नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आपका डेटा के डाकू के 50 सिक्वल क्वेश्चन 50 दिन जो करोगे आप मेरे साथ, क्योंकि आपको क्लियर करना है डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर के सिक्वल इंटरव्यूज़ को। वही अपना मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस तीनों देखो अपनी फ्री हैं। तो फटाफट से गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में जाके भर दो। और तीसरी बात ये भी है कि अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, अच्छे खासी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तुम्हें मेंटर करने के लिए रेडी। उसके लिए तुम्हें मेरे इंस्टा के डेटा के डाकू हैंडल पे आना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, फिर तुम ना ऐड होगे यार उस ग्रुप में। तो आओ आते हैं, आज है 10वां दिन और करते हैं अपना 10वां क्वेश्चन, मतलब 10वीं वीडियो आज पोस्ट हो जाएगी। और क्वेश्चन का नाम है एवरेज टाइम ऑफ प्रोसेस पर मशीन। हो सकता है शायद ये वीडियो पहली बनी हो, लेकिन करोगे तुम लोग आज ही, ठीक है। तो आओ फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन अपना ये है कि क्वेश्चन का नाम है एवरेज टाइम ऑफ प्रोसेस पर मशीन। और एक बार देख लेते हैं टेबल क्या है। टेबल का नाम है एक्टिविटी और टेबल में अपने 4 कॉलम है, ठीक है। 4 कॉलम है, जिसमें से पहला कॉलम है मशीन आईडी, दूसरा कॉलम है प्रोसेस आईडी, तीसरा कॉलम है एक्टिविटी टाइप जो कि है एनएम वैल्यू का, और टाइम स्टैम्प। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टेबल के बारे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द टेबल शोज द यूज़र एक्टिविटीज़ फॉर अ फैक्ट्री वेबसाइट। तो यूज़र एक्टिविटी बताता है फैक्ट्री वेबसाइट की ये टेबल। और इसमें मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी और एक्टिविटी टाइप, ये 3 कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन है ये है प्राइमरी की, ठीक है। मशीन आईडी है आईडी ऑफ द मशीन, प्रोसेस आईडी है प्रोसेस जो रन हो रहा है उस मशीन पे, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेना वही जो मैंने हिंदी में बोला। एक्टिविटी टाइप इज अ इनम कैटेगरी ऑफ टाइप स्टार्ट एंड एंड। एक्टिविटी टाइप में 2 ही वैल्यूज़ हैं, या तो स्टार्ट होगी या तो एंड होगी, ठीक है। टाइम स्टैम्प क्या है? टाइम स्टैम्प है जब जिस समय करंट टाइम, जिस समय मान लो कोई भी एक्टिविटी जब मान लो स्टार्ट हुई है तो क्या टाइम था, एंड हुई है तो क्या टाइम था, वही टाइम स्टैम्प कॉलम बताता है। स्टार्ट मीन्स द मशीन स्टार्ट्स द प्रोसेस एट द गिवन टाइम स्टैम्प। स्टार्ट का मतलब है कि मशीन उस समय स्टार्ट हुई, उस समय उसने वो प्रोसेस स्टार्ट किया उस टाइम स्टैम्प पे। और एंड का मतलब है कि मशीन ने उस समय वो प्रोसेस एंड किया उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? डेटा देख लो, डेटा ऐसा है, मशीन आईडी दी गई है, प्रोसेस आईडी दी गई है, एक्टिविटी टाइप है, टाइम स्टैम्प है, तो ऐसे अपना डेटा दिख रहा होगा तुम लोग को। अब हमें क्या क्या निकालना है कि हमें निकालना है कि देयर इज अ फैक्ट्री वेबसाइट दैट हैज़ सेवरल मशीन्स रनिंग दी सेम नंबर ऑफ प्रोसेस। राइट अ सॉल्यूशन, फाइंड द एवरेज टाइम ईच मशीन टेक्स टू कंप्लीट अ प्रोसेस। एक फैक्ट्री की वेबसाइट है जहाँ कुछ मशीनें रन कर रही हैं कुछ नंबर ऑफ प्रोसेस को पैरेलली, और हमें ऐसा सॉल्यूशन लिखना है कि जो एवरेज टाइम निकाल के दे पर मशीन का, कि वो कितना टाइम ले रही है प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो एवरेज टाइम ऑफ ईच मशीन, तो हमें क्या करना है कि हर एक मशीन, जैसे ये मशीन 0 है तो हर एक मशीन के, जैसे ये एक प्रोसेस टाइम है, ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी है, मान लो ये 0 प्रोसेस आईडी पे मशीन 0 कितना टाइम ले रही है, इसको 0 प्रोसेस पूरा करने में कितना टाइम लगा। तो एंड माइनस स्टार्ट 1.5 टू 0 माइनस 0.712 विल बी दी टाइम विच विल टेल अस कि इसको इतना टाइम लगा। सेम प्रोसेस 1 के लिए मशीन 0 को कितना टाइम लगा, ऐसे ही हमें हर एक मतलब मशीन का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो अब पहले हमें क्या चाहिए होगा? पहले तो हमें चाहिए होगा कि मशीन आईडी चाहिए होगी, प्रोसेस आईडी चाहिए होगी, और फिर एक्टिविटी हमें फिर निकालना होगा कि टाइम्स कितना लगा उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो एक बार मैं तुम लोग को पहले करके दिखाता हूँ, पहले तुम लोग देखो, तब तुम लोग को फिर थोड़ा समझ में आएगा। पहले एक बार अपन कोड में आते हैं, सेलेक्ट मशीन आईडी कर लेते हैं पहले अपन, ठीक है। फिर कर लेते हैं प्रोसेस आईडी, फिर अपन कर लेते हैं मशीन आईडी हो गई, प्रोसेस आईडी हो गई, और अपन और क्या ले लें? अच्छा एक काम करते हैं, पहले स्टार ले लेते हैं, सब कुछ ही ले लेते हैं। सेलेक्ट स्टार, उसके बाद फ्रॉम, तुम्हारा टेबल का नाम है एक्टिविटी, इसमें हम सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे, ज्वाइन एक्टिविटी A2। किस में लगाएंगे वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। पहली बात तो मशीन आईडी पे लगाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो पहली चीज़ लगा लो A1 डॉट, इसको A0 ले लो, और इसको ले लो, चलो A1 ले लो, या A3 ले लो, चलो A0 डॉट मशीन आईडी इक्वल्स टू A3 डॉट मशीन आईडी, ठीक है। पहले तो मशीन आईडी पे लग गया, दूसरा कहाँ लगेगा? प्रोसेस पे लगेगा, क्योंकि पर मशीन में कोई सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं। जैसे तुम लोग ये देखोगे एक मशीन आईडी पे 0 प्रोसेस भी रन हो रहा है तो 1 प्रोसेस भी रन हो रहा है। तो मशीन आईडी पे ज्वाइन लगाने के बाद अपन कहाँ लगाएंगे? प्रोसेस आईडी पे, A0 डॉट प्रोसेस आईडी
इक्वल्स टू A0 डॉट A3 डॉट प्रोसेस ID। अब इसमें देखो एक और चीज़ लगेगी, वो क्या लगेगी कि हमें क्या चाहिए कि स्टार्ट जहाँ हो रहा है उसके सामने हमें एंड चाहिए, उसी रो में एंड चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं तुम लोग को एक बार ये रन करके पहले दिखाता हूँ तो तुम लोग को शायद थोड़ा समझ में आए। साला एक तो ये काम नहीं करता है। ये क्या बोल रहा है? इसको कोई दिक्कत है क्या? रन करें यार। यू हैव एन सिक्वल सिंटेक्स एरर। कहाँ है भाई एरर? अच्छा ये ऑन नहीं लगा, ठीक है रन करते हैं। तो ये देखो, अब इसने क्या किया, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। अब इसने क्या किया कि सेम प्रोसेस आईडी के लिए, प्रोसेस आईडी और मशीन आईडी इधर आ गई। ठीक है, अब ये मशीन आईडी प्रोसेस आईडी आ गई। अब ये एंड आया और इधर स्टार्ट आया, फिर इधर स्टार्ट आया, इधर एंड आया। मतलब स्टार्ट एंड का भी गेम हुआ। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि स्टार्ट कब हुई और एंड कब हुई। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये रो चाहिए। ठीक है, ये जैसे प्रोसेस आईडी 0 के लिए, मशीन आईडी 0 के लिए, हमें सिर्फ यही रो चाहिए, क्योंकि यही हमें बताएगा कि कितना टाइम लगा। ये बाकी की 3 रोज़ हमें एलिमिनेट करनी है। ठीक है, सेम आता है इसके लिए, हमें इसके लिए भी सिर्फ यही चाहिए। अच्छा ये भी मेरे ख्याल से चौथी रो में आएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ यही कॉलम चाहिए, राइट, जिसमें सिर्फ स्टार्ट आए और हमें एंड आए। एंड स्टार्ट एंड ये सब हमें नहीं चाहिए। तो इसमें एक इसमें कंडीशन और लगाते हैं कि एंड A0 डॉट एक्टिविटी टाइप क्या हो, स्टार्ट हो। ठीक है, एंड A3 डॉट एक्टिविटी टाइप क्या हो, एंड हो। क्योंकि हमें सिर्फ वही पैटर्न ही चाहिए, हमें स्टार्ट चाहिए और एंड चाहिए एक ही कॉलम में, जैसा ये इधर दिया है। तो इसमें क्या है, ये A1 है। ठीक है, यहाँ तक जो है ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये जो टाइम स्टैम्प के इधर का पूरा पार्ट देख रहे हो, ये है A1 और ये होगा तुम्हारा A3 वाला पार्ट। तो हमें A1 में क्या चाहिए, स्टार्ट चाहिए, और A3 में क्या चाहिए, एंड चाहिए। तो ये वाले पार्ट में हमें स्टार्ट और इस वाले पार्ट में एंड। तो एक बार इसको अब रन करते हैं और देखते हैं कि अब कैसा दिखा रहा है डेटा। तो ये देखो, सेम मशीन आईडी के लिए प्रोसेस 0 के लिए हमें स्टार्ट मिल गया, एंड मिल गया। सेम मशीन आईडी प्रोसेस आईडी 1 के लिए हमें स्टार्ट मिल गया, एंड मिल गया। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, हमें चीज़ें मिल गई, एक एक करके हमारे सामने चीज़ें रख के आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इधर सेलेक्ट कर लो A1 डॉट मशीन आईडी। मैं मशीन आईडी ले लेता हूँ। वैसे तुम A1 की भी ले सकते हो, A2 की भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं वैसे A1 की उठा रहा हूँ। A1 डॉट प्रोसेस आईडी। ठीक है, और लेकिन अब क्या करना है, अब हमें लेना है ये टाइम स्टैम्प, क्योंकि ये जो हमारा A3 है ये एंड का टाइम स्टैम्प है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, A3 डॉट एंड माइनस A1 डॉट तुम्हारा A3 डॉट टाइम स्टैम्प, क्योंकि A3 तुम्हारा एंड है ना, तो A3 डॉट टाइम स्टैम्प माइनस A1 डॉट टाइम स्टैम्प। ये तुम्हारा निकल के आएगा कि कितना टाइम इस प्रोसेस को लगा। ये देखो, ये 1.52 माइनस 0.712। समझ में आया? ये टाइम स्टैम्प जो है ये A3 का टाइम स्टैम्प है, और ये A1 का जो टाइम स्टैम्प है ये 0.712 का है। जैसे मैं तुम लोग को इधर दिखाता हूँ, तो ये देखो, ये है तुम्हारा A1 का टाइम स्टैम्प, ये है तुम्हारा A3 का टाइम स्टैम्प। तो हम इसको माइनस कर लेंगे बस, और ये मेरा निकल के आ जाएगा टाइम स्पेंट। ठीक है, अब ये देखो, अननोन कॉलम A1 डॉट मशीन आईडी। मशीन आईडी की स्पेलिंग गलत है क्या? अच्छा ये A0 है यार, A1 लेके चल रहा हूँ। इसको रन करते हैं एक बार। तो ये देखो अपनी चीज़ें यहाँ आ गई।
अब हमें क्या करना है, अपने को एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम सीधा सीधा सिर्फ एवरेज निकाल लेंगे। ये देखो 0.80, तो हमें हर एक मशीन आईडी का एवरेज निकालना है बस, राइट। और 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही डेटा चाहिए। तो एक काम करते हैं, अब इसको इधर का तक का डेटा तो हमारा आ गया। तो अब इस प्रोसेस आईडी को तुम एलिमिनेट कर सकते हो कि इसका काम नहीं है। अब इसको एवरेज कर लो, ठीक है, और इसको कर दो ग्रुप बाय मशीन आईडी, क्योंकि प्रोसेस आईडी नहीं चाहिए हमें, पर मशीन आईडी चाहिए। तो ये अपने आप एवरेज हो जाएगा ये दोनों प्रोसेस का। इसमें देखो ये क्या होगा, 0.80 प्लस 0.97 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो मैं एवरेज मेरा निकल जाएगा। क्योंकि मैंने प्रोसेस आईडी यहाँ से हटा दिया, तो पर प्रोसेस आईडी नहीं होगा, ये सिर्फ पर मशीन आईडी ये ग्रुप बाय होगा, ठीक है। और इसको राउंड भी कर देते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि राउंड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये देखो, ठीक है, लिखा है ना राउंड टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको राउंड भी कर देते हैं, देन आई थिंक विल गेट आवर आंसर। चलो, what it is saying, okay, so we want the processing time spent नहीं। तो अब कुछ है नहीं वैसे, जस्ट हमें वो करना है, वो अलायस बदलना था, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन एक्सेप्ट। इसको कर लेते हैं सबमिट, और ये हो गया अपना सबमिट भी, एंड वी वेट 96.52%। तो ठीक है, ये क्वेरी अगर समझ में आई तो करो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, 11वीं वीडियो 11वें दिन में। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इंटरेक्ट करो। और 50 सीक्वल क्वेश्चन हमें साथ में मैं पोस्ट करूंगा और तुम्हें साथ में करने हैं। और तब तक के लिए बने रहो। नमस्कार, हर हर महादेव, अलहम्दुलिल्लाह, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, अकाल।